कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। एक डराया या खौफजदा भी लोग फील करते हैं कि अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर वेपन कहीं कोई ले ना जाए, जी इजराइल इसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ईरान को ना दे दिया जाए, कहीं सऊदीया को ना मिल जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वायलेंस है। पाकिस्तान के पास पैसे कोई नहीं है। ट्रस्ट नहीं करते कि तुम अपने न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत कर सकते हो और किसी गलत हाथों में जाने से रोक सकते हो, महफूज रख सकते हो। इसलिए अब इसको यूनाइटेड नेशन के अंडर दे दो। कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। मुझे ये लगता है कि दे नेवर अंडरस्टूड कि पाकिस्तान के पास है क्या। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो उसके बारे में नहीं पता। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहते हैं इलीगल है, या नहीं कि नमस्कार साथियों, जय हिंद। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इस समय खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है बेसिकली जो कि अमेरिका के हाथों में है और अमेरिका के बिना मर्जी के खिलाफ जो है वो इधर की उधर नहीं कर सकता, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरे में, खतरात की जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने निकल के आ रही है न्यूक्लियर वेपन को लेकर के। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान को खुद की अपनी अकल तो है नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन का किस समय और किधर पे और किसको देना है, किस तरह से यूज़ करना है, इस चीज़ का दिमाग और बुद्धि तो 1% की जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और अब डर इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरब को ना दे दे, ईरान को ना दे दे, या फिर आप कह लें किसी और को क्यों ना दे दे। इस चीज़ का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए कमर चीमा साहब की, तो वो तो अपनी अलग ही कहानी बता रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान के पास क्या है क्या नहीं है। इस चीज़ के बारे में दुनिया भर के लोगों को आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी न्यूक्लियर पावर जो है, उसके पास इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर है कि वो हर चीज़ जो है वो तहस नहस कर सकता है। बजाय आप हर चीज़ जानते हैं कि किस तरह से इस समय पाकिस्तान के सूरत हाल है, पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन एक तरफ कहा जाता है ना कि कमर चीमा साहब जो है, चाहे पाकिस्तान गलत हो चाहे सही हो, पूरी तरीके से टिप्पणी जो है वो अपने मन के मुताबिक ही जो है वो अपने चैनल में जो है वो रिपोर्ट करते हुए बताएंगे। और ऐसा ही साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और आप जानते हैं कि इस समय जो है हालात वैसे ही पाकिस्तान के पहले से ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। इस समय फ्लड का माहौल है, ऊपर से न्यूक्लियर वेपन को लेकर के इनके मन में एक और खतरा जो है वो नज़र आ रहा है, होने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जी ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि जी आप अमेरिका के साथ हमारी एक बार फिर बात करवाइए और शायद जेनेवा में शायद ये मीटिंग होगी एज अ न्यूक्लियर पावर। अब समझते हैं पाकिस्तान वाकई में इस वक्त रेलिवेंट है या फिर एक बार फिर अमेरिका जो है वो अपने लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। जो मैंने इस सारी स्टडी को देखा, मुझे ये लगता है कि ये हर कुछ अरसे बाद एक कैंपेन चलती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। हमें लोगों को पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा करता है। ठीक है जी, स्ट्राइक स्टेट वही हो स्टेट होते हैं जिनको डर है कि वो कन्वेंशनल जंग हार जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपसे कुश्ती लड़ रहा हूँ और मैं कहा कि जब मैं हारने लगूंगा तो मैं बंदूक निकाल लूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पटकते रहूंगी लेकिन जब तुम बंदूक निकालोगे तब मैं अपनी निकालूंगी, वरना मैं वैसे ही पटकते रहूंगी। सो इट इज़ लाइक दैट। तो इंडिया इज़ ए सेकेंड स्ट्राइक स्टेट, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान इज़ अ फर्स्ट स्ट्राइक एम्बिगुअस स्टेट। उन्होंने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बताई। लेकिन उसी के साथ अगर जैसे आपने अमेरिका की भी बात की, तो अमेरिका को हमेशा से हम लोगों ने यही देखा है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट करती आई है, कभी सिविलियंस को सपोर्ट नहीं किया। अभी भी इमरान खान को जो हटाया गया तो इमरान खान ने कहा दी अमेरिकन मुझे हटाना चाह रहे हैं, लेकिन जब जब ये डिक्टेटरशिप आई है वो सालों साल चली है। तो क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती है पाकिस्तान में? मुझे ये लगता है कि दे नेवर अंडरस्टूड कि पाकिस्तान के पास है क्या। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रेन के बारे में नहीं पता, नेशनल कमांड अथॉरिटी के बारे नहीं पता, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के नहीं पता, पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल डॉक्टरल डॉक्यूमेंट कोई नहीं है।
अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो उसके बारे में नहीं पता। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहते हैं इलीगल है, यानी कि और तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि पाकिस्तान से क्या फ़ायदे हैं दुनिया को। अब थोड़ा रेलेवेंट इसलिए हो गए हैं कि दे हैव बिकम लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तेमाल करना यूज़ किया एज ए मीडिएटर विद ईरान। लेकिन द फैक्ट के ओमान भी यही कर रहा है, कतर भी यही कर रहा है, फिर कभी कभी इजिप्ट और टर्की का भी रोल आ जाता है। आप इमेजिन करें कि फिर जो आईईए के सेफ गार्ड्स हैं पाकिस्तान पूरे कर रहा है, सिक्योरिटी कंपोनेंट के कोई भी नहीं करता, यानी कि मिलिट्री जो जहाँ पे है फैसिलिटीज हैं वो तो कोई भी नहीं देता ना। कि देता है वो आपको एक्सेस देगा, किस आईईए को देंगे? वो आईईए जो ईरान को नहीं। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, और आप सभी को पहली बात बता दूं मैं कि जिस तरह से 1 महीने जो है वो चैनल जो बंद था, उसके लिए आप सबसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी जो है वो मांगना चाहूँगी। कुछ अलग जो है वो पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंग जो है वो ये चैनल थोड़े दिनों के लिए बंद था, तो उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ। और अब जो है वो रेगुलर आपको जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ जो है वो रोज़ मिलेंगी इस न्यूज़ चैनल पे। तो आप जो है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें, और खबर जो है वो देखते रहे। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो इस चैनल में वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करते जाइए। अगर आप बात करें अब टॉपिक की, अब तो टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली आपने जिस तरह से इंट्रो में देखा और बाकी क्लिप्स में देखा किस तरह से जो है वो खबरें आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस समय खतरे में। आप जानते हैं कि अमेरिका के हाथों में तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो काफ़ी समय से, और उसके बिना मर्जी के वो कहीं जो है वो यूज़ भी नहीं कर सकता, ना ही दे सकता है। लेकिन वही बात की जाए तो पाकिस्तान के पास खुद का इतना दिमाग तो है नहीं कि उसको कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। वो अपने मुल्क में तो खुद की तरक्की कर नहीं पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है, देखा जाए एक एक के बाद एक करके जो है उसकी डेथ इकनॉमी जो है वो और ज़्यादा डेथ होती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका यानी कि अपने अब्बा के बिना हुक्म के वो पैर जो है आगे तक नहीं बढ़ाता। हाँ में हाँ मिलाते हुए जो पाकिस्तान जो है वो क्यों नज़र आता है? आखिर कुछ तो उसके पीछे बड़े बड़े जो है राज होंगे जो छुपे हुए हैं, गुप्त राज। लेकिन अब देखा जाए तो बात करी जाए न्यूक्लियर वेपन की, तो पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन पूरी तरीके से सेफ रखना चाह रहा है, और ख़तरे में इसलिए क्योंकि ईरान उसके पीछे पड़ा है, सऊदी अरब उस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका भी अलग से पड़ा है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो उसको साफ तौर पे मिल जाए। लेकिन अब पाकिस्तान किसको देगा किसको नहीं देगा, पाकिस्तान के पास है भी या नहीं है, इस चीज़ की अभी खबरें जो है वो एक तरह से पूरी तरीके से जो है अभी साबित नहीं हो पाई हैं कि क्या बात है। जो पाकिस्तान जो इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और वहीं बात की जाए आरजू काज़मी की, और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो नए जर्नलिस्ट हैं और पहले के जाने माने जो जर्नलिस्ट हैं, उनका भी यही कहना है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो पाकिस्तान का इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरे के हालात में है। कोई भी इसको आकर के कैसे भी छीन के जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है ये तो आप जानते हैं। 2 बम फेंकेंगे ये लोग इनके यहाँ, सरेंडर करते हुए पाकिस्तान की आर्मी तो हर बार दिखाई देगी, और पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक तरह से सौंपना ही पड़ेगा, चाहे वो ईरान को करना पड़े, चाहे सऊदी अरब को, चाहे कतर को, क्योंकि कई ऐसे अरब मुल्क ही जो पाकिस्तान के हैं दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। खुद के इनके अरब मुल्क जो इनको सो कॉल्ड ब्रदरहुड कहता है पाकिस्तान, वही जो है वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन छीनने की पूरी फिराक में है। तो बाकी आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।